प्रशांत सर, ये जो हालात बने हैं अभी, जिस तरीके से ईरान और इजराइल को लेकर खबर आ रही है, हॉस्पिटल को निशाना बनाए जाने की, साइबर अटैक की खबर, फिर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स झोंकने की खबर, उधर कल से जो है अमेरिका की एंट्री दिख ही रही है। इन सब के बावजूद भी खेमनई किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या माना जाए इसको? अभी और लंबा खींचेगा? आज 7वां दिन है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 5-10 साल में एक्सट्रीमिज्म, मतलब विस्तारवाद और ये टेररिज्म, ये दोनों के ऊपर जब कोई भी बात होती है तो मुझे लग रहा है ये अभी प्रॉक्सी वॉर जैसा वर्ड आई थिंक डिक्शनरी में से हट रहा है, और लोग प्रॉक्सी वॉर को छोड़ के सीधा मतलब बाई कंट्री युद्ध और उसमें एक दूसरे का नेक्सस बनाने का ट्राई कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन भी हमने देखा, इजराइल का गाजा वाला भी हमने देखा, अभी भारत पाकिस्तान वाला देख रहे हैं। चाइना कुछ भी नहीं करके काफी सारा अटैक, कोरोना से लेके साइबर अटैक भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अभी प्रॉक्सी वॉर को भूल रहे हैं और सीधा वॉर, बाकी कोई भी चिंता किए बिना, सिविलियन की चिंता किए बिना एक दूसरे के स्वार्थ में या ईगो में ये कुछ कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। रहा सवाल इजराइल की वाली बात, तो ये पहली बार एक ऐसा युद्ध जिसमें यूएस को खुल के बाहर आना पड़ेगा, मतलब इतने लेवल का इमोशनल ब्लैकमेल बोलो, जो भी बोलो, कि यूएस को खुल के बाहर आना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं या किसके साथ जाएंगे, या सीरियसली यूएस और बाकी सब यूएन की जो पीस वाली अपनी जो मेंटालिटी है कि हम शांति चाहते हैं, वो शांति में कितना भाग हम सब मतलब इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूएस को खुल के बाहर आना पड़ेगा। इजराइल वर्सेस ईरान, हम सबको पता है कि इजराइल की जो पॉपुलेशन है उससे 10 गुना ज्यादा ईरान की है। यहाँ पर 90 लाख, वहां 9 करोड़ है। ईरान के पास वैसे भी काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, आर्मी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी जो मिसाइल वाली है, वो इजराइल के पास है, पर बहुत सीमित मात्रा में है। इजराइल जो है वो कंप्लीटली यूएस के टुकड़ों पे पलता है ऑलमोस्ट, मतलब इजराइल को ही सब मदद किया गया है। ईरान ने खुद भी डेवलप किया और उसके पास स्किल सेट है। उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया कि 3 साल तक हमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये जो होने जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे पता होता है कि मैं आपके सामने क्या हूं, मतलब छोटा बच्चा हूं या एक लेवल टू लेवल हूं, तो वो लेवल प्लेइंग अगर नहीं है तो ये किस लिए इसको इजराइल की ओर से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ये कुछ भी होता है तो इसका बड़ा धमाका देखिए, आगे जाके इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट सोशियो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड जियोपॉलिटिकली सब जगह पे आएगा, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल जाएगी। जीडीपी से लेके हर जगह पर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल से लोगों का ब्लैकमेलिंग होगा, कहीं डिफेंस के इक्विपमेंट से होगा, कहीं मिसाइल से होगा। इन सब के बीच देखिए, मैं तो काफी टाइम से एक दूसरा देख रहा हूं, दूसरा एंगल, कि यूएस और चाइना वो दोनों अपने आप में अपना एक नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं कि अगर कल जाके तीसरा विश्व युद्ध हो तो यूएस के पक्ष में या ग्रुप में कौन रहेगा। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो वो ग्रुप में हुआ था, और दोनों ग्रुप में 6-6, 7-7 बड़ी कंट्रियां थी और उसके पीछे पीछे छोटी कंट्रियां थी। तो वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो चाइना, वैसे भी यूएस और चाइना के बीच में जो फाइट चल रही ट्रेड वॉर से लेके एक दूसरे को फर्स्ट नंबर पे पहुंचाने की, महासत्ता बनने की, और उसमें ये ट्रम्प साहब आ गए। अगर कोई और लॉजिकल प्रेसिडेंट होते जो देश को देखे, जो पॉलिटिकल इश्यूज को देखे, तो अलग बात थी। तो चाइना और यूएस के बीच में ये सब, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जब बात आती है तो चाइना पीछे बैठ जाता है, इजराइल की बात आती है तो यूएस उसके पीछे बैठता है, रशिया यूक्रेन में वो यूक्रेन के पीछे, रशिया के पीछे चाइना बैठ जाता है। तो अपना अपना एक ग्रुप क्रिएशन का एक माहौल चल रहा है। अगर ये गलती से आगे बढ़ता है तो आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी सबको झेलनी पड़ेगी। हम सब उसके कहीं ना कहीं भोग बन सकते हैं। तो पता नहीं इसको कैसे यूएन में ले जाके, लेकिन इजराइल आज की तारीख में, इजराइल के पास सबसे ज्यादा अगर पावर है तो टेक्नोलॉजी का पावर है। टेक्नोलॉजी बोले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्योरली डिफेंस वाली टेक्नोलॉजी में इजराइल ईरान के सामने कुछ नहीं है। हमने 89 आई थिंक 89-90 में इराक ईरान के युद्ध में देख लिया था, सदाम हुसैन वाले में, कि ईरान के पास क्या ताकत है। तो कहीं ना कहीं ये 7 दिन से जो चल रहा है ये लंबा न चले, उसके लिए यूएस को अगर कुछ, मतलब देखिए कल भी यूएस ने ओपनली इजराइल को पक्ष में रह के बोला कि हमने तो ईरान को बहुत पहले बता दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी यूएस ने भी आज बोल दिया कि 1 वीक में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये क्लियर कट हो गया कि यूएस और इजराइल मिल गए हैं,
इसराइल की पूरी डिफेंस की, आर्मी की, मिलिट्री की टेक्नोलॉजी यूएस पे डिपेंड है, तो यूएस उसको बूस्ट करेगी और वो इसराइल वापस ईरान के ऊपर जाएगा, ईरान वापस ईरान खुद का और चाइना के पास चला जाएगा, तो दोनों के आपसी में भिड़ जाएंगे। तो कुछ मतलब जो वेव्स जा रहे हैं वो मुझे अच्छे नहीं दिख रहे। तो यूएन का सबसे पहला मोटो जो अभी G7 में भी जो हुआ है, G7 का सबसे पहला मोटो था पीस, कि हम शांति इच्छते हैं हम सब, तो वो शांति की पक्ष में कोई आगे बात नहीं कर रहा है। और मेरी सबसे बड़ी मतलब सैडनेस वाली बात यह है कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो यूक्रेन के पीछे आपने थोड़ी देर बैठ के, वो जेलेंस्की जब आपको मिलने आए व्हाइट हाउस के ऊपर, तो आपने उसके ऊपर इतना मतलब तामझाम चालू कर दिया, यूनिफॉर्म से लेके हर जगह पर उनके वाइस प्रेसिडेंट कुछ और मतलब बोल रहे हैं, तो ये पता नहीं कहां आगे कहां जाएगा। लेकिन इतना तय है, इजराइल ज्यादा से ज्यादा साइबर अटैक कर सकता है, थोड़ी बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कर सकता है, लेकिन टिक नहीं पाएगा। प्रशांत सर, ये जो हालात बने हैं, जिस तरीके से हम सब बात कर रहे हैं, भाई इजराइल कुछ कर रहा है, ईरान कुछ कर रहा है, दावे दोनों तरफ से बड़े हैं, लेकिन ईरान फिलहाल अभी भले ही मुस्लिम देशों का सपोर्ट अभी ये है कि भाई आपको मिला हुआ है, कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फिजिकल सपोर्ट दिखा नहीं, जबकि इजराइल के पास पूरा सपोर्ट अमेरिका का है। ट्रंप बीच में छोड़ करके चले गए G7 उधर। अब खबर यहां तक है कि ट्रंप जो है युद्ध का प्लान कर रहे हैं, उन्होंने युद्ध का प्लान बना करके फाइनल रखने के लिए आदेशित कर दिया है, केवल अटैक के लिए बोला है कि फाइनल जब आदेश होगा तब अटैक करना है। तो ये जो स्थिति बनी है, सीधे तौर पर अगर अमेरिका एंटर करता है तो क्या विश्व के, दुनिया के दूसरे जो मुस्लिम देश हैं वो ईरान के साथ खड़े होंगे, और साथ में भारत की स्थिति क्या रहेगी तब? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ही बड़बोले नेता है और उनको एक अपनी इंपोर्टेंस क्रिएट करने की एक उनका जो बेसिक नेचर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि मैंने सीज फायर रुकवाया, ये युद्ध रुकवाया भारत पाकिस्तान के बीच, तो फिर कल उनका खंडन कर दिया कि हमने किसी के दबाव में आके नहीं किया। तो ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला? तो अभी ट्रंप ने जो बोला है कि हम एक वीक में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, हम भी ऐसा करें, तो हो सकता है ये हवाई बातें हो, और वो क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं इच्छता है कि मुझे किसी दो के बीच में जाके हमारे कंट्री के बायलैटरल रिलेशन को डैमेज करना है। सबकी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, आज ईरान की यूएस पे, इजराइल की भी यूएस पे, एट द सेम टाइम यूएस की भी ईरान पे और यूएस की इजराइल पे, दोनों एंड पे वाइस वर्सा सिचुएशन होती है। तो कोई खुल के बाहर नहीं आएगा। आज 4 साल से रशिया यूक्रेन चला है, बताइए एक भी देश ने ऐसा बोल दिया चलो मैं अकेला आपके साथ खड़ा हूं, मैं यूक्रेन के साथ या मैं रशिया के साथ एक्सक्लूसिवली, कोई ऐसा नहीं करेगा। इवन कल भारत के ऊपर भी कोई अगर आपत्ति आएगी तो कोई भी देश खुल के इतना बाहर नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल जो है वो छोटा पीस है। देयर आर 57 कंट्रीज इन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो लोग कोई भी आपत्ति की सिचुएशन में एक हो जाते हैं, और वो सबके ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का से है तो पहले सऊदी अरेबिया, मतलब और UAE एंड ईरान, ये 3 लोगों का थोड़ा से ज्यादा बनता है। तो मुझे लग रहा है कि OIC का खुद का भी दबाव आएगा इजराइल के ऊपर कि ये करना अभी अच्छी बात इसलिए नहीं है कि इसकी एडवर्स इफेक्ट बाकी और भी मुद्दे पे जा सकती है, पॉलिटिकल मुद्दे पे, तो कहीं ना कहीं किसी का इंटरवेंशन हो जाएगा। लेकिन ईरान के पीछे आज नहीं तो कल पूरा OIC भी बैठ सकता है, और इस्लामिक कंट्री, क्योंकि ईरान के पड़ोसी देश जितने भी है वहां से ईरान से लोगों को बहुत मदद जा रही है। वो मदद क्रूड ऑयल के फॉर्म में हो, ट्रेड के फॉर्म में हो, इवन पैसों के फॉर्म में हो, या लोन के फॉर्म में हो, काफी सारा ईरान से बहुत पैसा, ईरान और दोनों जगह से पैसा बहुत जा रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं वो दबाव में रहेंगे। इजराइल ने डायरेक्ट मदद पैसों की, लोन की किसी भी कंट्री को नहीं की, आप देख रहे हो, आप देख सकते हो। तो इजराइल के पास वो पावर नहीं रहेगा, ईरान के पास वो पावर रहेगा, और कभी भी वो सबको अपने फेवर में लाके रख सकते हैं, या तो इंटरवीन करके लोग इसको रुकवा सकते हैं। धन्यवाद।